मॉर्निंग। आज जो पढ़ाना है उसका नाम है टॉपिक का विसर्ग संधि। ठीक है, और विसर्ग संधि आपको हिंदी में भी आएगी और संस्कृत में भी आएगी, दोनों जगह। ठीक है, और वैसे रटोगे तो याद नहीं होगी। विसर्ग संधि में 8 नियम है। कितने? 8 नियम। तो 8 नियम सारणी बना के पढ़ा रहे हैं, सो उंगलियों पे याद करके जाओ। क्लियर? तो विसर्ग संधि के लिए सबसे पहले आना चाहिए क्या? छोटा बड़ा। आपको बड़े हैं कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। ठीक है, तो वही पढ़ना है पहले। तो सबसे पहले छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ और बड़ाऊ। क्लियर? फिर ए आए, ओ आओ, अंग और आ। क्लियर? फिर का खा, गा घा, अंगा, चा छा, जा झा, या, टा ठा, डा ढा, डा, ता था, धा धा, ना। आते हैं ना? फिर पा फा, बा भा और माँ। फिर अंतस्थ, अंतस्थ होते ना, तो या रा ना और वा। फिर अंतस्थ के बाद क्या होते? और वा के ही बगल में लिख देना है हा, और शा शा और शा। बस शा हो गए। इधर छत्राज्ञा नहीं आएगी क्योंकि उनका कोई काम नहीं है। क्योंकि वो है संयुक्त व्यंजन, 2 वर्णों की मेल से बने हैं। समझ रहे? संयुक्त व्यंजन तो जिन वर्णों के मेल से वो बने हैं उन्हें अपन ऊपर गिन चुके हैं, इसीलिए वो इधर नहीं आएंगे। समझ गए? अब पहला नियम स्टार्ट होगा कहां से? चा से। विसर्ग संधि का पहला नियम कहता है कि विसर्ग, पहला नियम है जी, पहला नियम कहता है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या दिखाई दे? चा या छा। ठीक है, विसर्ग संधि का पहला नियम कहता है कि विसर्ग के बाद चा या छा दिखाई दे। ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर ए वाला सा, चवर वाला, इचु ईशानाम वाला, इचु ईशानाम में जैसा आता। ठीक है, तो ए विसर्ग, देखो विसर्ग संधि में परिवर्तन होगा सिर्फ विसर्ग के स्थान पर, क्योंकि उसका नाम ही है विसर्ग संधि। समझ रहे? जहाँ परिवर्तन होना है वो है विसर्ग, क्योंकि उसका नाम ही है क्या? विसर्ग संधि। क्लियर? तो पहला नियम कहता है कि विसर्ग के बाद चा या छा दिखाई दे तो विसर्ग के स्थान पर ऐसा हो जाता है। उदाहरण बताएं? अभी 8 नियम पढ़ लो, फिर एक एक करके उदाहरण बताएं। क्लियर? दूसरा नियम कहता है कि विसर्ग संधि का दूसरा नियम, दूसरा कहता है कि विसर्ग के बाद क्या दिखाई दे? टा या ठा दिखाई दे। क्या कहते हैं विसर्ग संधि का दूसरा नियम? कि विसर्ग के बाद टा या ठा दिखाई दे तो विसर्ग के स्थान पर आ वाला सा हो जाता है। समझ रहे? क्या हो जाता? विसर्ग के स्थान पर ए वाला सा, सकारात टठौ तथौ सकारात वाला सा हो जाता है। क्लियर? जे कौन सा? दूसरा नियम, विसर्ग संधि का पहला नियम और जे दूसरा नियम। पहला नियम क्या कहता है? विसर्ग के बाद चाचा हो। दूसरा, विसर्ग के बाद टाटा हो तो विसर्ग के स्थान पर टठौ तथौ सकारात जो उसी में आता है लिटू रसायनम वाला सा हो जाता है। विसर्ग संधि का तीसरा नियम कहता है, तीसरा, कि विसर्ग के बाद क्या दिखाई दे? ताथा। क्या दिखाई दे? ताथा। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? जे वाला सा तथा सा हाँ हो जाता है, सपेरे वाला है। ठीक है, समझ रहे? तो विसर्ग संधि का पहला नियम चाचा
दूसरा नियम टाठा, तीसरा नियम टाठा। 3 नियम याद हो गए, उंगलियों पे हो गए। पहला नियम क्या कहता है? विसर्ग के बाद चाय अच्छा दिखाई दे, तो विसर्ग के स्थान पर शक्कर वाला सा हो जाता है। दूसरा नियम कहता है कि विसर्ग के बाद धागा दिखाई दे तो षटकोण वाला सा हो जाता है। और तीसरा कहता है विसर्ग के बाद धागा दिखाई दे तो सतीरे वाला सा हो जाता है। हो गया। अब चौथे नियम में है 3 नियम। चौथे नियम में 3 उप नियम है, तो भैया उन्हें भी याद करना है, निकलना है। तो ठीक है, तो तीसरे नियम में, चौथे नियम का पहला रोमन काउंटिंग में आ जाएंगे आप, समझ गए, क्योंकि इसमें 3 है ना। तो चौथे नियम का पहला नियम कहता है, क्या बचा? का खा पापा बची ना, 2 वर्ग बचे, 3 वर्ग तो निपट गए। तो चौथे का पहला नियम कहता है कि विसर्ग के बाद का दिखाई दे या खा या पा या आ, यही बचे थे ना। तो का खा या पा दिखाई दे कहाँ? विसर्ग के बाद। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः प्लस काल, तो प्रातः काल ज्यों का त्यों आएगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन। अंतः प्लस करण, तो का आया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों लिखा जाएगा अंतः करण। समझ रहे? तो चौथे का पहला क्या कहता है? विसर्ग के बाद का या खा या पा दिखाई दे तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग संधि चौथी का दूसरा नियम। दूसरा कहता है कि विसर्ग के पहले, अभी तक कहाँ था? बाद में। जी कहता है कि विसर्ग के पहले ई या ऊ, हिरास जान रहे, छोटा ई या ऊ हो तो, समझ रहे, विसर्ग के बाद छोटी ई या छोटा ऊ हो तो विसर्ग के स्थान पर ऐसा हो जाता है। चौथे का दूसरा क्या कहता है कि विसर्ग के पहले छोटी ई दिखाई दे या ऊ दिखाई दे, ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर जैसे नी प्लस कर्ष, तो जैसा आधा आता है आधा तो हो जाता है निष्कर्ष, ठीक है। नी प्लस फल, अभी बताएंगे उदाहरण, ठीक है, पहले नियम पढ़ लो फिर उदाहरण करके बता रहे हैं। इसका तीसरा नियम कहता है, 3 नियम है ना इसमें, तो 2 हो गए। तीसरा कहता है कि विसर्ग के पहले, अब इन 2 में इस साइड आना है, इस साइड नहीं। विसर्ग के पहले नमः पुरः तिरः या भा, नमः पुरः तिरः भा, ये शब्द दिखाई दे कहाँ? प्लस के पहले, समझ रहे ना। तो इन विसर्ग के स्थान पर ऐसा हो जाता है, जैसा नमः प्लस ते आधा सा हो जाएगा, सो नमस्ते। पुरः प्लस कार, ठीक है, तिरः प्लस कार और भा प्लस कर, समझ रहे? तो इस जैसे देखो नमः प्लस कार, सो नमस्कार। जे विसर्ग के पहले ये 4 शब्द दिखाई दे, नमः पुरः तिरः भा, तो विसर्ग के स्थान पर ऐसा हो जाता, विसर्ग हट जाएगी और ये ऐसा आ जाएगा। जैसे देखो नमः प्लस ते, तो विसर्ग का आ जाएगा जैसा, आधा आएगा, सो आधा जुड़ जाएगा, सो जाएगा नमस्ते। नमः प्लस कार तो आधा सा, सो नमस्कार। पुरः प्लस कार तो पुरस्कार, तिरस्कार, भास्कर, भास्करा। समझ रहे? तीनों नियम कंप्लीट। 5वां नियम कहता है, अब 5वें नियम में क्या होगा? क्या होगा बताओ? विसर्ग के बाद 4 नियम हो गए। अब 5वां नियम इधर आना है, इसका साथ के बगल में। 5वां नियम कहता है कि विसर्ग के बाद इन 3 में से कोई भी सा दिखाई दे, रानी होना, साई होना है,
ये कहता है पांचवा नियम की विसर्ग के बाद इन तीन सा में से हानि आएगा इधर, तीन सा में से कोई सा दिखाई दे तो विसर्ग के बाद जो सा होगा तो विसर्ग के स्थान पर भी वही सा हो जाएगा। जैसे विसर्ग के बाद ए सा है तो विसर्ग के स्थान पर ए सा हो जाएगा, और विसर्ग के बाद ए है तो उसके स्थान पर ए सा होगा, और विसर्ग के बाद ए सा है तो विसर्ग के स्थान पर वही सा हो जाएगा। जैसे सर्पस प्लस सरपति, अभी बताएंगे उदाहरण, पहले नियम समझ लो फिर एक एक का उदाहरण बता रहे, ठीक है। हाँ, हम एक एक नियम बता रहे हैं। सर्पा प्लस सरपति देखो कैसा आता है, सर्पा प्लस सरपति। देखो वो कहता है विसर्ग के बाद सा दिखाई दे तो दिखाई दिया, तो विसर्ग के बाद जो सा होगा तो विसर्ग के स्थान पर भी वही सा हो जाएगा, ठीक है। सो हो जाएगा सर्पस सरपति। सर्पस सरपति मतलब जानते हो, सर्पों का राजा, मतलब समझ गए, ठीक है। तो उसे कहते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे, इधर आ जाओ। समझ रहे? तो विसर्ग संधि का पांचवा नियम क्या कहता है कि विसर्ग के बाद जो सा दिखाई दे तो विसर्ग के स्थान पर भी वही सा हो जाता है। 5 नियम कंप्लीट, 3 और हैं, 8 है क्योंकि 5 नियम समाप्त। 6वां नियम कहता है, इधर आ जाओ पीछे। 6वां नियम कहता है कि विसर्ग के पहले आओ, विसर्ग के पहले आओ और विसर्ग के बाद आओ। क्लियर? तो विसर्ग इस पहले आओ और विसर्ग का ओ हो जाता है, समझ गए? अब जब ओ है और इसके बाद छोटा है तो ये नियम अपन पहले से पढ़ चुके पूर्व संधि में कि ए या ओ के बाद छोटा आए तो वे दोनों बड़े बड़े उसको फूटी आंख से नहीं देखते, क्योंकि जे बड़े लोग और जे बेचारा अकारांत तो पुल्लिंग छोटा, सो जे उसको मार गाड़ कर उधर ही उसकी समाधि बना देते हैं। सो इस आ का अवग्रह वाला आ हो जाता है, समझ रहे? मतलब जे पूर्व रूप संधि में पहले पढ़ा चुके ना कि ये या ओ के बाद छोटा आ दिखाई दे तो उस आ छोटे आ के स्थान पर अवग्रह वाला आ हो जाता है। सो वो ही नियम लगता है, राज्य में सबका नहीं है, लेकिन अब आता है तो इसलिए तो मान लेते हैं, ठीक है। विसर्ग संधि का 6वां नियम कहता है कि विसर्ग के पहले आओ और विसर्ग के बाद आओ, तो पहले आ और ओ के स्थान आ, विसर्ग और आ के स्थान पर ओ हो जाएगा और बाद वाले आ का अवग्रह वाला आ हो जाएगा। क्लियर? अब नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 कहता है कि विसर्ग के पहले आओ। नियम नंबर 7 क्या कहता है कि विसर्ग के पहले आओ। अब क्या बचे? जे बचे थे, ये बचे ना, तीसरा चौथा पंचम वर्ण बचे, तो वो कह रहे अब जे क्यों बचे रहे बेचारे, तो वो कह रहे आ जाओ। नियम नंबर 7 कहता है कि तुम भी आ जाओ, तो जे पहुंच जाते जल्दी उठ के, क्योंकि अभी तक तो नहीं बुलाया गया था, ठीक है। तो 7वां नियम कहता है कि विसर्ग के पहले आओ और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पंचम वर्ण हो, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पंचम वर्ण हो। या क्या बचे? जे बचे बेचारे, 11 ला बचे, अभी जे भी नहीं हुए तो देखे जे भी आ जाओ। तो अंधस्तों एक और बचा अभी, क्या? हाँ, 3 7 हो गए लेकिन हाँ नहीं हुआ था, तो वो कह रहे तुम भी आ जाओ, तो हाँ हो, ठीक है। अभी और क्या बचे थे? और कुछ नहीं बचे, तो ठीक है, इतने ही रहेंगे ठीक है। नियम नंबर 7 कहता है कि विसर्ग के पहले आओ और इसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पंचम वर्ण हो या अंतस्थ हो या हाव। क्लियर? तो इतना पहाड़ा हो तो होना क्या है? विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, बस समझ गए? विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्लियर?
अगला नियम नंबर 8, उदाहरण अभी बता रहे एक एक के बिल्कुल। नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 कहता है कि नियम नंबर 8 क्या कहता है, बस बहुत हो गया, अब नहीं आएंगे क्योंकि आप बहुत आ गए। तो जे जो बचे हैं, जे बचे ना भी जे वाले से, तो जे लड़ते हैं क्या कि कह दिए हम ऐसे ही डले रहेंगे, ठीक है। तो ये कहते हैं अब आ चुप हो जाता क्योंकि बहुत जगह आ गया। तो वो जे लोग कहते हैं सब लोग कि विसर्ग के पहले छोटा और बड़ा को छोड़कर जे नहीं आएंगे, वे कहती बहुत हो गए इनकी, ठीक है। तो जे कहते इनको छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, कोई अन्य स्वर आए, मतलब जे में से कुछ भी आ सकती है, लेकिन जे दोनों नहीं आ सकती क्योंकि जे बहुत जगह आ गए। तो जे लड़ती है सब लोग भाई कीनी ने की कह दी क्या, समझ गए। तो नियम नंबर 8 कहता है कि छोटा बड़ा को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, कहाँ, विसर्ग के पहले, समझ गए। और बाद में टिकट बाद में आ जाए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, पचाऊ बैठी रहे, लेकिन आगे नहीं आएंगे, ठीक है। तो जी बेचारे डर जाते हैं क्योंकि बहुत जगह आ गए। तो वे कहते ठीक है, तो विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पंचम वर्ण हो, या अंतस्थ हो, या हाओ, या कोई भी स्वर हो, इधर छोटा बड़ा कुछ भी आ जाए, तो कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, बस इतना हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, रोरी संधि हो जाती है, रोरी, इस सूत्र को कहते हैं रोरी संधि, ठीक है। तो इस विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, ठीक है। जैसे आसी प्लस वाद, देखो आसी प्लस वाद, विसर्ग आई और विसर्ग के बाद अंतस्थ, हुआ क्या है, अंतस्थ है, तो आया, नियम लगा, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो गया। अब आधा यदि इसके बाद स्वर होता तो पूरा हो जाता, लेकिन अब चूंकि व्यंजन है तो आधा रा उस आगे वाले व्यंजन के ऊपर बैठ जाता है नियम से, सो हो जाता है आसी और वाद, आशीर्वाद, समझ रहे। बाकी ऊपर चढ़ता है हमेशा रा, क्योंकि इस विसर्ग का रा बना तो अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर, हमने बताया राखी देखे 3 प्रकार की होती हैं, एक नीचे, एक टवर्ग वाली और एक ऊपर। तो जो ऊपर बैठती है वो है आधा रा और जो नीचे लटकते हैं वो है पूरे रा, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं देखे ठीक है भैया आप बैठ जाओ जहां बैठना, ठीक है। और जो थोड़े अधकुचरे होते वे कहते हम तो भैया बैठ जाओ सिर पे, तो बैठ जाते भी सब सिर पे, ठीक है। तो जे ऐसे नियम है प्रकृति के, सो इधर भी लगी, प्रकृति के नियम है जी, सो इधर भी लगी, हो गए 8। तो विसर्ग संधि के 8 नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि विसर्ग के बाद चाचा आए, चाचा दिखाई दे, चाचा नहीं चाचा, ठीक है। विसर्ग के बाद चाचा दिखाई दे, सिर्फ दिखाई दे, परिवर्तन नहीं होना, चाचा में परिवर्तन होना है विसर्ग में। तो विसर्ग के स्थान पर सा, शक्कर वाला सा हो जाता है। दूसरा नियम कहता है कि विसर्ग के बाद टा और ठा दिखाई दे तो विसर्ग के स्थान पर ऐशा हो जाता है। तीसरा कहता है कि विसर्ग के बाद ता था दिखाई दे तो विसर्ग के स्थान पर ऐसा, 3 तो याद हो गए। चौथे नियम में 3 नियम है। तो चौथे नियम का पहला नियम कहता है कि विसर्ग के बाद काखा या पाफा दिखाई दे तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्यों करते हो आ जाती है। जैसे उदाहरण देखो, अंता प्लस करण, ठीक है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों करते हो लिख देंगे अंता करण, ऐसे ही लिखा जाता है शुद्ध, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है शुद्ध, शुद्ध अंताकरण में विसर्ग नहीं हटती। क्लियर। नियम नंबर चौथे का दूसरा कहता है कि विसर्ग के पहले छोटी ई या ऊ दिखाई दे, ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर ईशा हो जाता है। इसका तीसरा कहता है कि विसर्ग के पहले नमः तेरा पुरा और भा, नमः पुरा तेरा
बाद ये सब दिखाई दे कहाँ पहले, तो विसर्ग के स्थान पर रा वाला सा हो जाता है। समझ रहे? रा वाला सा उसी कहते हैं, सपेरी वाला रा वाला सा। ठीक है, हो जाता है। नियम नंबर 5 नीचे, विसर्ग के बाद जो सा होगा तो विसर्ग के स्थान पर भी वही सा हो जाएगा। मतलब जो सा दिखाई देगा सो विसर्ग कहती है हम तुम्हारे। ठीक है, तो जो सा होगा पीछे सो वो कहता है हम तो तुम्हारे ही हैं, तो विसर्ग के स्थान पर वही सा हो जाता है। नियम नंबर 6 कहता है कि विसर्ग के पहले आओ और विसर्ग के बाद आओ, तो पहले वाले विसर्ग और आ का ओ हो जाता है और बाद वाले आ का बकरे वाला, क्योंकि वो नियम पहले से है। तो नियम यदि लग रहा है तो संधि तो होगी, ये तो पहले ही बता चुके हैं कि नियम यदि लग रहा तो संधि होगी और नियम नहीं लग रहा तो संधि। नियम नंबर 7 कहता है कि विसर्ग के पहले आओ और जो बचे कुछ रह गए बेचारे डरे हरे गलियों कुलियों में, तो कहता आ जाओ, बस इधर आ जाओ हमारे पास, चले जाते बेचारे। ठीक है, तो विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पंचम वर्णों या अंतस्थ या हाउ, इतने बचे थे। ठीक है, तो हो केवल दिखाई दे तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या होगा? ओ। ठीक है, और नियम नंबर 8 कहता है कि बस विसर्ग के पहले आ नहीं आएगा, क्योंकि आ तो वे कहते आ नहीं आएगा, तो बेचारे डर जाते, वे कहते नहीं आएंगे, तो वे कहते आ को छोड़कर कोई अन्य ई आ जाए, ऊ आ जाए, ए आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन आ नहीं आएंगे, तो वे कहते नहीं आएंगे। पीछे आ जाओ, वे कहते पीछे बैठ जाओ, कहते ठीक है। तो विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पंचम वर्ण अंतस्थ या हा या कोई स्वर आए तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। नियम नंबर 8 कंप्लीट। उदाहरण देख लो, देखो पहले के उदाहरण देखो, पहले नियम की मिटा दें हम, समझ में आ गए नियम? आठों नियम आ गए, साफ कर दें। चौथे वाले के दूसरे नियम में चौथे नियम का दूसरा नियम अंदर वाला वो मैं तो विसर्ग के पहले उदाहरण और देखो नियम नंबर 1 का उदाहरण। ठीक है, एक उदाहरण देख लो जिससे याद हो, बाकी नोट्स में लिखे हैं उधर ही से लगाना। नियम नंबर 1 का उदाहरण है रामा प्लस चलती। ठीक है, तो नियम नंबर पे 1 क्या कह रहा था कि विसर्ग के बाद चाचा या चा दिखाई दिया, छा तो दिखाई दिया क्या? चा। संधि केवल इन 2 वर्णों में होती है। समझ गए? किन? सिर्फ 2 वर्णों। तो पहला नियम कहता है कि विसर्ग के बाद चा या छा दिखाई दे। ठीक है, तो दिखाई दिया ना, तो क्या होना है? तो इस विसर्ग के स्थान पर ऐसा अब आधा है तो आधा ही लिखा जाएगा, तो हो जाएगा रामस चलती। क्लियर? अगली है अगला भानु प्लस चलती, तो विसर्ग का सा हो जाएगा भानुस चलती। क्लियर? नियम नंबर 2 का उदाहरण। नियम नंबर 2 का उदाहरण है कि धनु
प्लस टंकारा, तो टाठा दिखाई दिया तो विसर्ग के स्थान पर ऐसा सो जाएगा धनुष टंकारा। क्लियर? हाँ हाँ, नी प्लस ठोर, नी प्लस ठोर, इसका सांस हो जाएगा स्टॉप। नियम नंबर 3 का पहला, नियम नंबर 3 का पहला उदाहरण बोलो। अंतःकरण जी है ना? नहीं, वो है कोई परिवर्तन नहीं, वो तो अंतःकरण में आएगा। नियम नंबर 4 का पहला नियम है, ठीक है। चलो, इसका सा आना है, ताथा के स्थान पर सा आना है, तो नी प्लस ता, तो इसका सा तो बनेगा निस्तार। नियम नंबर 3 कहता है कि विसर्ग के वक्त था दिखाई दे तो विसर्ग के स्थान पर ऐसा हो जाता है। सो आ गया कृष्णा प्लस तथेव, कृष्णा प्लस तथेव क्या बनेगा? गोविंदा प्लस तथा, गोविंदा प्लस तथा, हाँ इसी में आएगा गोविंदस्ता। ठीक है। अब नियम नंबर 4 का पहला उदाहरण, अंतः प्लस करण, मतलब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग के बाद का खा या पा दिखाई दे तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ रहे? अब नियम नंबर 4 का दूसरे के उदाहरण बताओ, बोलो जल्दी। जी उसी में भी आ जाएगा नी प्लस ठोर, उसमें भी आ जाएगा क्योंकि नियम लागू हो रहा, क्योंकि उसमें पीछे कोई मतलब नहीं है। प्लस के पहले छोटी ई या ऊ दिखाई दे तो दिखाई दिया ना, तो उसमें भी ये उदाहरण आ जाएंगे नी प्लस ठोर, क्योंकि नियम नंबर 4 का दूसरा नियम कहता है कि विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ दिखाई दे। इसमें जे मतलब नहीं है कि टाठा चाहिए, उसे क्या चाहिए? छोटी ई या छोटा ऊ, तो दिखाई दिया तो क्या होगा? ता वाला सा सुनिष्ठुर। ठीक है। नी प्लस कलंक, समझ गए? नी प्लस तो भी लागू होगा तो हो जाएगा निष्कलंक, निष्कलंक। और बोलो नी प्लस फल तो निष्फल, हाँ नी प्लस स्वार्थ, समझ गए? तो मतलब इसमें अगला नियम नंबर 4 का तीसरा उदाहरण, तो नमः प्लस ते, बता तो दिया विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा? ऐसा सो जाएगा नमस्ते। पुरा प्लस कार तो पुरस्कार, ठीक है। तिरा प्लस कार तो तिरस्कार। शुद्ध प्रातः काल ऐसे लिखा जाता है बेटा, प्रातः प्लस काल जय संधि होगी, विसर्गी है काला, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो हो जाएगा प्रातः काल, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे दू प्लस खा, सो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे लिखा जाता है दुख। समझ गए? मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद जो सा होगा तो विसर्ग के स्थान पर भी वही सा हो जाता है। नियम नंबर 5 क्या कहता है? बोलो। हाँ, नियम नंबर 5 कहता है कि विसर्ग के बाद जो सा दिखाई दे तो विसर्ग के स्थान पर भी वही सा हो जाता है। देखो नियम नंबर 5 कहता है कि विसर्ग के बाद जो सा होगा तो विसर्ग के स्थान पर भी वही सा जे होगा, जे वाला सा होगा, तो इसके स्थान पर जे होगा और जे होगा तो जे हो जाएगा और जे होगा तो जे
जैसे सर्पा प्लस शरपति, विसर्ग का सा आधा है सो आधा होगा, सो जाएगा सर्पस सर्पस सरपति, सर्पों की सर्पों का राजा। अगला गजा प्लस षष्ठा, गजा प्लस षष्ठा, तो जैसा आया विसर्ग के स्थान पर भी ऐसा, सो हो जाएगा गजस षष्ठा। 3 सा हो जाएंगे जी जी, समझ गए। अगला रामस प्लस सेवते, रामा प्लस सेवते, तो विसर्ग का जैसा, सो जाएगा रामस सेवते। क्लियर। नी प्लस श्रता, नी प्लस श्रता, विसर्ग का सास हो जाएगा निश्चितता। नियम नंबर 6 के उदाहरण देखो। नियम नंबर 6 क्या कहता है, बोलो। तो उसे कौन नियम पूछना कि नियम नंबर 4 बताओ कि नियम नंबर 5, उसे सिर्फ ये पूछनी है कि इसमें है स्वर व्यंजन या विसर्ग, ये पूछना। वो तो हमने पूरी डिटेल से आपको बता दिए। उधर जब आएगा और यदि आपको 8 नियम उंगलियों पे याद है तो 1 सेकंड नहीं लगेगा ये समझने में कि ये विसर्ग है। उधर ये नहीं आपसे पूछा जाना कि ये पहला नियम कि दूसरा नियम कि तीसरा कि चौथा कि ये कुछ नहीं आना। ये समझाने का तरीका है कि 8 नियम है तो 8 में क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, उसे थोड़ी जी पूछना कि ये नियम नंबर 7 में है कि ये नियम नंबर 2 में है कि ये नियम नंबर 8 में, ये कुछ नहीं आना। सीधा उसे पूछना है कि निराशा में संधि बताइए। कभी जिंदगी में नहीं होना भाई साहब, आप ही रहोगी तो बात अलग है, बिल्कुल जिंदगी में नहीं होना। क्यों होना पूर्व रूप संधि, विसर्ग के पहले आ आएगा, ठीक है, और विसर्ग आएगी। अभी उदाहरण बता रहे स्वप्न और समझ में और आ जाएगा। अभी हम बता रहे तो अभी आप उधर पहुंचे, उधर तो हम पहुंचे ही नहीं। नियम नंबर 6 के तो हमने उदाहरण ही नहीं बताए। अभी हम कहा है नियम नंबर 5 में। नहीं होगे कंफ्यूज, इधर आ जाओ। जैसे उसने कहा को अपी में संधि बताइए, ठीक है, को अपी में संधि, तो क्यों हो रहा है कंफ्यूज, बताओ कंफ्यूज होने क्यों। आपको क्या दिखाई दिया, ओ, तो सार्थकता तोड़ो। क्या को शब्द होता है, को प्लस अभी कैसे आ जाएगा, कहा प्लस अब, सार्थकता होनी चाहिए तो बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना। फालतू में तुम लोग दिमाग एक्स्ट्रा दौड़ाती हो, आवश्यकता ही नहीं है, नहीं होगी कंफ्यूज, क्योंकि जब तोड़ोगे तो उसमें सार्थकता चाहिए तोड़ने के लिए। सो हो जाएगा कहा प्लस अभी, समझ रहे। कहा मतलब होता है कौन और अपी मतलब होता है भी, तो कोई भी, को अपी मतलब कोई भी, ठीक है। तो अब नियम लागू हो गया, देख लो। विसर्ग के पहले आए और विसर्ग के बाद आए तो इस आ विसर्ग का ओ हो जाएगा, और इस बार जब इधर ओ हो गया तो जी नियम पहले से तो इधर जी हो जाएगा, हो जाएगा को भी। क्यों बताओ कंफ्यूज होने का कारण, बोलो मीनाक्षी। हाँ तो पूर्ण रूप है, बिल्कुल स्पष्ट है, नहीं होना बेटा कंफ्यूज होने की कोई। ये यार ये विसर्ग के पहले ये आए या विसर्ग नहीं आएगा, उधर प्लस के पहले ए या ओ आए तो है पूर्व रूप संधि, समझ गए। उधर विसर्ग थोड़ी आएगी, प्रा प्लस प्रा तो पर रूप में आएगी। इसमें क्या आएगा बोलो, नहीं उसका पूर्व रूप का था। हाँ तो देखो बनो, इधर आओ, बनो प्लस अभी, ठीक है। तो इधर विसर्ग नहीं आएगी, बनो का मतलब है बहुत सारे बन, बहुत सारे बन। तो बन विसर्ग के पहले ओ दिखाई दिया, वो सॉरी प्लस के पहले ओ दिखाई दिया, इधर विसर्ग नहीं आएगी भाई, क्यों आएगी जब विसर्ग ही नहीं, ठीक है। यदि आ गया बना प्लस अभी तो आ जाएगी,
तो फिर इस आ और ओ का ओ और इस का अग्रस हो जाएगा मनो अपी, और वो नहीं होगा, मतलब सह प्लस अपी, इधर आओ, सह प्लस अपी, सो हो जाएगा सो। थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा, अलग हो जाएगा, अलग ही है। नियम नंबर 7 के उदाहरण। नियम नंबर 7 क्या कहता था? विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पंचम वर्ण हो या अंतस्थ हो या हा हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाए, जी कहता है। तो लो आ जाओ, जैसे उदाहरण देखो, यशा प्लस दा, तो आया ना तीसरा, तो इस आ और विसर्ग का सो हो जाएगा यशो। अब जी साधा हो जाता है जब निकल जाता, तो जी ओ इसमें जुड़ जाता है, तो यशोदा। मना प्लस हरा, मना प्लस हरा, तो हाया, तो इसका विसर्ग का ओ सो हो जाएगा मनोहरा। सरा प्लस वरा, सरा प्लस वरा, सो क्या हो जाएगा? पुरा प्लस हिता, पुरोहिता। तपा प्लस भूमि, समझ जाओगे ना? अब आपको मैडम इधर भी वो आ रहा, भैया अंतर है, सब नियम देखो, नियम इसीलिए तो हमने पहले 8 नियम पढ़ा दिए, इसी कारण से। तो एक चोटी भी है, ऐसा नहीं होता, नियम क्लियर। लेकिन जब तोड़ोगे तो क्लियर समझ में आ जाती है और तुरंत वो नियम दिमाग में गूंज जाता है। अब नियम नंबर 8, नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 कहता है कि प्लस के पहले क्या है? आना है, क्योंकि वो लड़ते हैं भाई कि तुम्ही लोग आ रहे हो, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है क्या? तो वो कहते ठीक है आप आ जाओ, ठीक है। और ईमानदारी यही होनी चाहिए कि बड़ों को थोड़ा सब्र रखना चाहिए कि छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन आज के बड़े कहते हैं कि हम सब हम हैं, तुम लोग तो कुछ हो ही नहीं। आज के बड़े जो हैं वेद जी कहते हैं कि सब हमारे मुंह में समा जाए, ठीक है, और छोटे चले जाए, निकालो इन्हें घर से बाहर, एक डंडा मारो और घर से बाहर, ठीक है, समझ गए बन्नी? ठीक है, इधर आ जाओ, नियम नंबर 8 पर आ जाओ। नियम नंबर 8 कहता है कि विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा को छोड़कर, ठीक है, कोई स्वर हो, ठीक है, तो है तो आसी प्लस वार। और बच्चों को कितनी चिंता रहती, तो आया, ठीक है, वो कहता है प्लस के बाद कोई स्वर भी दिखाई दे या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी दिखाई दे या अंतस्थ दिखाई दे या हा तो अंतस्थ दिखाई दिया ना, तो इस विसर्ग का रा हो जाएगा, तो हो जाएगा आसीर, तो आगे वाले वर्ण के ऊपर बैठ जाएगा, सोवा के ऊपर बैठ जाएगा आशीर्वाद, ठीक है। उसने कहा नी प्लस आशा, अब चूंकि स्वर है और इसका बना रा, जे आधा जे सर, तुझे पहले से नियम में क्यों से मिल जाएगा, सो बन जाएगा निराशा, समझ गए? नी प्लस अजा आ जाएगा क्या? नी प्लस अजा, सो निर्जा, निर्जा होगा, नहीं पढ़ा क्यों? अजा, अजा मतलब अजा मतलब बकरी, बकरी, अज मतलब बकरा और अज मतलब अजा मतलब बकरी, ठीक है। संस्कृत में शब्द है जी, अज मतलब होता है बकरा और अजा मतलब बकरी, ठीक है। अगला है नी प्लस आमिष, नी प्लस आमिष, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का रा बड़ा तो निरामिष, निरामिष जानते हो किसे कहती? शाकाहारी को, आमिष मांसाहारी और निरामिष शाकाहारी। 2 प्लस जन, 2 प्लस जन, तो विसर्ग का राम, सो अब आधा है सो पर चढ़ेगा दुर्जन, समझ गए? बधु ईशा,
बधू प्लस ईशा तो हो जाएगा विसर्ग का रा, और जे ए इसमें जुड़ जाएगी सो जाएगी बधू रेशा, बधू रेशा। हाँ बधू और विसर्ग का रा, और जे ए की जे आ रहा है ना जे स्वर इसमें ए की मात्रा लग जाएगी बधू रेशा। और गुरु गुरु प्लस आदेशा, गुरु प्लस आदेशा, ठीक है। तो विसर्ग का बनेगा क्या रा, और आ से इसमें जुड़ेगा सो बन जाएगा गुरु रादेशा, मतलब गुरु के गुरु का आदेश, समझ गए, गुरु के गुरु का आदेश उसे कहेंगे गुरु रादेशा। मतलब जो हमने आपसे कहा वो नहीं, हमारे गुरु ने जो आपसे कहा वो है उनका आदेश, तो गुरु के गुरु का आदेश कहलाएगा गुरु रादेशा। क्लियर? बस विसर्ग संधि समाप्ता।